श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी। तत्व ज्ञान के अभाव में सदियों से हमारे तमाम धर्म गुरुओं ने, आचार्य शंकराचार्यों ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में हमें यही बताया, यही पढ़ाया, यही समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी इसका पालन पोषण करते हैं और शंकर जी फिर संहार करते हैं। ये तीनों देवता ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। अब भाइयों और बहनों विचार करो, ये तीनों देवता भी सर्वश्रेष्ठ कहाँ हुए जो इन तीनों देवताओं को एक एक कार्य करना पड़ रहा है। अगर यही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा होते तो ये सारा का सारा कार्य तो इनमें से अकेला कोई एक ही कर लेता, लेकिन तीनों देवताओं को अलग अलग कार्य करने पड़ रहे हैं। जीवों की उत्पत्ति का कार्य श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जीवों के पालन पोषण का कार्य श्री विष्णु जी कर रहे हैं और अंत में मारने पीटने का, संहार करने का कार्य श्री शंकर जी कर रहे हैं। तो ये फिर आधे अधूरे हुए, ये कंप्लीट कहाँ हुए? अगर कंप्लीट होता तो इनमें से कोई एक ये सारे कार्य कर लेता, क्योंकि परमात्मा तो समर्थ होता है, सक्षम होता है। तो भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं को हमारे ही धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि नहीं खुल सकती। हम सब जीव कैटेगरी के प्राणी हैं, वो चाहे हमारे धर्मगुरु हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, हम सब जीव कैटेगरी में हैं। और ये कार्य स्वयं परमात्मा ही संत रूप धारण करके, तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो कबीर देव, वो परमेश्वर स्वयं ही इस भेद को आकर खोलते हैं। बाकी जीव के बस की बात नहीं कि जीव इन शास्त्रों को पढ़कर, इनके सार को निकालकर अन्य प्राणियों को समझा सके या खुद समझकर सत भक्ति कर सके। तो आज से पहले तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे लिए सदियों से यही एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजन्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इन्होंने सबको उत्पन्न किया है। जबकि ये हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं। खुद श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी श्री देवी भागवत महापुराण में स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हम तीनों का जन्म और मरण होता है, हम नित्य नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं, और हमारे तो माता पिता भी हैं, और हम तो किसी और शक्ति के अधीन होकर एक एक कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति का, विष्णु जी पालन का, शंकर जी संहार का। और इन्हीं धर्मशास्त्रों को हमारे धर्मगुरु दिन रात चश्मे लगा लगा के पढ़ा करते थे, लेकिन वो निष्कर्ष निकाल कर ना तो खुद समझ पाए और ना आम समाज में वो सच्चाई पेश कर पाए। क्योंकि कबीर परमात्मा कहते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और ज्यों थोथा बुश छिड़े मूड किसाना। तो भाइयों और बहनों, अब हमें वो सच्चा गुरु मिला है, तत्वदर्शी गुरु मिला है, और अब उन्होंने सारे के सारे भेद निष्कर्ष इन धर्मशास्त्रों के निकाल कर टीवी चैनलों पर और पुस्तकों के माध्यम से सार्वजनिक कर दिए हैं। अब यदि किसी ने अपने आत्मा का कल्याण करवाना होगा तो इन धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को स्वीकार करेगा और सत भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगा। अन्यथा भाई इस काल के लोक में जन्म और मरण ये अटल नियम है, अटल सिद्धांत है। 84 लाख योनियां भोगो, 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमात्मा का विधान है एक मनुष्य जन्म देता ही देता है। उस मनुष्य जन्म को फिर हम इसी प्रकार से बर्बाद कर जाएंगे, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे, फिर नरक भोगेंगे। ये चक्कर युगों युगों से चलता आ रहा है। और यदि आज हमने आंखें नहीं खोली, सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करके शास्त्र अनुकूल सत भक्ति की शुरुआत नहीं की, तो ये जन्म मरण और लक 84 का चक्कर भाइयों और बहनों हमारा अंत काल तक चलेगा, नहीं मिटेगा।
तो सतगुरु रामपाल जी हमें क्या जानकारी दे रहे हैं श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता के विषय में, इनकी जन्म और मृत्यु के विषय में। प्रश्न नंबर 28। अब हिंदू समाज के भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से प्रश्न कर रहे हैं, काफी कुछ जानने और समझने के बाद, कोई ये प्रमाण दिखाओ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता हैं। ऊपर इस पुस्तक के ऊपर 10 वीडियो बन चुके हैं और काफी कुछ जानकारी सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू भाई बहनों को हिंदू धर्मशास्त्रों से दिखाई तो उनकी आंखें खुलने लगी और अब उनकी जिज्ञासा आगे से आगे अध्यात्म को जानने की हो रही है। तो उसी जिज्ञासा के अंतर्गत उन्होंने सवाल किया सतगुरु रामपाल जी से। जब सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भैया आपके ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके तो माता पिता हैं, इनके तो जन्म मृत्यु होती है, इनका खुद का मोक्ष नहीं है, ये खुद भी लक 84 योनियों में जाते हैं, नरक भोगते हैं। तो फिर हिंदू श्रद्धालुओं ने पूछा, जी इसका कोई प्रमाण दिखाओ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता हैं। तो सतगुरु रामपाल जी प्रमाण दिखा रहे हैं। श्री देवी महापुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 3रे स्कंद के अध्याय 4 और 5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे मात, यानी भगवान विष्णु जिसको हम पूर्ण परमात्मा मान रहे थे, अजन्मा मान रहे थे, और इस श्री देवी महापुराण में श्री विष्णु जी खुद देवी दुर्गा को माता कहकर संबोधित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे मात, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है। यानी विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, ये सारा संसार आपसे ही चलायमान है, हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों तो आपकी दया से विद्यमान हैं। मैं कौन? विष्णु जी। मैं ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं। अभी भाइयों और बहनों आपको मौखिक दिखाया जा रहा है, आगे आपको इसी देवी महापुराण से दिखाया जाएगा। खुद श्री विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते और मरते हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माते, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अविनाशी यानी जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि हम तीनों देवता अविनाशी नहीं हैं, हम तो नाशवान हैं, हम जन्मते हैं और मरते हैं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। और विष्णु जी अपनी माता दुर्गा जी को क्या कह रहे हैं कि तुम ही जगत की जननी, यानी सारे संसार को जन्म देने वाली, और सनातनी देवी, सनातनी यानी सबसे पहले वाली, तुम ही सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा जी को कहा जाता है। अब श्री विष्णु जी को केवल इतना ही ज्ञान है, अपने विषय में इन्होंने सच्चाई बता दी, परंतु अब श्री विष्णु जी देवी दुर्गा से ऊपर नहीं जानते कि कोई और भी भगवान है, कोई और भी परमात्मा है। जबकि भाइयों और बहनों, आपको कल 10वें नंबर के वीडियो में इसी पवित्र पुस्तक से हिंदू धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए आप जियों को साबित कर दिया गया कि देवी दुर्गा भी राजा हिमालय को ज्ञान देते समय इसी देवी महापुराण में साफ साफ कह रही है अपने भगत हिमालय को कि और सब बातें छोड़ दे, यानी मेरी दुर्गा की पूजा भक्ति भी छोड़ दे और उस ब्रह्म की साधना कर जिसका ओम मंत्र है, तेरा कल्याण हो। यानी विष्णु जी तो देवी दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानते और देवी दुर्गा अपने से ऊपर उस ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कह रही है। और वो ब्रह्म यानी वो काल जो गीता का ज्ञान देता है, वो गीता जी में अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में अर्जुन को अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा है।
तो भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं का अध्यात्म ज्ञान तो घुटनों में था, घुटनों में। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था कंप्लीट। अगर श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान होता, कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान होता, तो देवी दुर्गा को सनातनी देवी कहकर संबोधित नहीं करता। तो क्या कह रहे हैं कि तुम ही जगत जननी हो और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। अब शंकर भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों, अब शंकर जी के भी आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष आप जियों के सामने है कि शंकर जी को कितना ज्ञान है। भगवान शंकर बोले, हे माता, यानी शंकर जी भी दुर्गा जी को अपनी माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब देख लो भाइयों और बहनों, हमारे धर्मगुरु कहा करते थे कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है। अरे पति नहीं है तो देवी दुर्गा ने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पुत्र कहां से उत्पन्न कर दिए। और देवी दुर्गा अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर मांग में सिंदूर क्यों भरती है, माथे पर टिक्की क्यों लगाती है, 16 श्रृंगार क्यों करती है। अगर उसका पति नहीं है तो फिर हम उसको माता क्यों कहते हैं, बहन क्यों नहीं कहते। तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म की कमी के कारण अब भगवान शंकर बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब शंकर जी ने भी बिल्कुल निष्कर्ष दे दिया। भाई विष्णु जी ने तो पहले कह दिया कि तुम जगत जननी हो, सनातनी देवी हो, हम तो जन्मते और मरते हैं, हे माता। उसके बाद शंकर जी भी कह रहे हैं कि हे माता, जब ब्रह्मा और विष्णु भी तुम्हारी संतान है, तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी तुम्ही से उत्पन्न हूं। शंकर जी ने भी फाइनल कर दिया कि मेरी भी माता यही दुर्गा है, मुझ शंकर का जन्म भी दुर्गा देवी से हुआ है। एक बार ध्यान से पढ़िए। भगवान शंकर बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी अर्थात अष्टंगी देवी यानी 8 भुजा वाली देवी है, और तीनों नाशवान हैं। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान हैं, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, वो अविनाशी नहीं हो सकता। अब भाइयों और बहनों, आपको ये प्रमाण दिया जाएगा, हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिया जाएगा। पेश है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, इसके 3रे स्कंद के अध्याय 4 और 5 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। संक्षिप्त देवी भागवत आपकी आंखों के सामने है, देखिएगा। श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा जी की स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम्ही से प्रकाशमय है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी तुम ही सदा रहती हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। विष्णु जी ने क्लियर कर दिया कि भैया हम तो तीनों जन्मते और मरते हैं। अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यदि विष्णु जी का जन्म तुम्ही से हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे यानी दुर्गा, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं। यानी ब्रह्मा जी को जो रजोगुण मिला हुआ है, जिससे ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, कह रहे हैं कि हे दुर्गा देवी, ये आपसे ही मिला हुआ है। और स्थिति यानी विष्णु जी को जो शतोगुण मिला हुआ है, जिसके कारण वो पालन पोषण करते, स्थिति को बना के रखते हैं, तो कह रहे हैं वो स्थिति यानी वो शतोगुण भी आप देवी दुर्गा से ही मिला हुआ है। और संहार में यानी श्री शंकर जी जो कि तमोगुण है, जो संहार करते हैं, तो कहते हैं शंकर जी को संहार करने की क्षमता भी तुम्ही से मिली हुई है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। तीन गुण कौन से? रजगुण, सतगुण, तमगुण। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियम अनुसार, नियम अनुसार का मतलब है अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं करते। आपने हमें जो ड्यूटी दे रखी है, जो कार्य दे रखा है, एक एक ये गुण देकर ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त बनाकर, मुझे शतोगुण बनाकर और शंकर जी को तमोगुण बनाकर आपने जो ये ड्यूटी दे रखी है, स्थिति की, उत्पत्ति की और संहार की, कह रहे हम तीनों देवता आपके अधीन होकर नियम अनुसार यानी जो आपकी आज्ञा होती है, हम तो कार्य में तत्पर रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस छोटे से प्रकरण में ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा मैटर, ये देवी दुर्गा इन तीनों की माता है। नंबर 3, ये तीनों देवता एक एक गुण युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी। इतने सारे कंसेप्ट इस छोटे से प्रकरण में क्लियर कर दिए हैं। जो भाई ये सवाल कर रहे थे कि भाई दिखाओ हमें कोई प्रमाण कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कौन है, तो भाई हिंदू धर्मशास्त्र में जिसकी कथा हमारे धर्मगुरु आए दिन करते रहते हैं, श्री देवी महापुराण, इसी में साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखा दिया है। मन में कोई शंका हो तो बाजार से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जिस श्री देवी महापुराण का आपको हवाला दिया गया है, आप जी लाकर देख सकते हैं।